राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमी बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिए लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से बही लखनऊ सिए रघुवीर, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर रही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखाड़ी, जग मृग सूर तापस हितकारी। कहु राम बने गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा है, अब जिस तरफ सुमंत्र अयोध्या में आए वह सुनो। फिरऊ निषाद प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख से आई। मंत्री विकल बिलोक निषादु, कही न जाए जस भयऊ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परऊ धरनी तल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिश है ही नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नहीं तृण चरहीन ना पियहि जलू, मोचहि लोचन बाढ़। व्याकुल भये निषाद सब रघुबीर बाज निहार। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरजु तब कहु निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब निषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारऊ बर बस आनी। शोक शिथिल रथु सकई नहा की, रघुबर बीरह पीर उड़वा की। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बिठाया, परंतु शोक के मारे हुए इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चढ़ फड़ा ही मग चल ही न घोड़े, बन मृग मनहु आनि रथ जोड़े। अड़ुकी परही फिरी है रही पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े तरफड़ाते हैं और रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हो। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखनु बैदेही, हिंकर हित हे रही तेही। बाजी बिरह गति कही कीमी जाती, बिनु मणि फनिक बिकल जही भांति।
जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े ही कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयो निषाद विषाद वस देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारी तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गए। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गोह सारथी भिरहु पहुँचाई, बिरहु विषादो बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, हो ही छन मगन विषादा। निषाद राजगृह सारथी गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। वे भी क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धीग जीवन रघुबीर बिहीना। रहे ही न अंतहु अधम शरीरो, जसो न लहो बिछुरत रघुबीरो। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुबीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश नहीं ले लिया। भयो अजस अघभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। हे प्राण, अपयश और पाप के भारे हो गए हैं। ये प्राण अपयश और पाप के भारे हो गए हैं। अब ये किस कारण पूछ नहीं सकते। हाय नीच मन, मौका चूक गया। अब भी तो हृदय को 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मीजी हाथ सिरु धुनि पछिताई, मनहु कृपण धन राशि गवाई। बिरदि बांधि बड़े बीरुकाई, चलऊ समर जनो सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मल कर और सिर पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद